है। पिछले 31 साल से कश्मीरी पंडित एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं है। जहां तक देख लीजिए, कोई भी सरकार आए, चाहे ये गुप्कार वाले आए, चाहे कोई भी लीडर आए, या कोई भी पॉलिटिशियन हो, कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं है। कश्मीरी पंडित घर से बेघर है। एप्लीकेशंस की हालत देखिए, यहाँ से एप्लीकेशन भेजते वैसे की वैसे ही है। उनकी लैंड एनक्रोचमेंट है, उनके घर जलाए गए, उनकी प्रॉपर्टी की आप देख लीजिए पेंडिंग केसेस है। तो आखिरकार बताइए कब तक कश्मीरी पंडित सफर करेंगे? क्यों गवर्नमेंट इसके लिए साइलेंट है? क्यों लीडर इसके लिए चुप है? हमारे मंदिर वहाँ पे है, उनकी कंडीशन आप देख लीजिए। आखिरकार कब तक? और ये मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ के लोकल जो कश्मीर के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, या फिर इसमें यही लीडर्स है। यही लीडर नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित की घर वापसी हो, यही लीडर नहीं चाहते कश्मीरी पंडित सेटल हो वापस। लेकिन मैं ये भी बताना। सर, स्वागत है आपका फ्री वॉइस में। सर, जो डीडी की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में है, जो इनके रिजल्ट्स आए, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से, नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी उम्मीदवार जीते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जम्मू में, श्रीनगर में, उनको मैं अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो लोगों ने वोट कास्ट किए, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि अब वो लोगों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उसको पूरा करेंगे। जो लोगों की डेवलपमेंट की बातें हैं वो करेंगे, ना कि अगर ऐसे ही फिर से रहा कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये डीडीसी के मेंबर्स आए हैं चुन के, तो वो डेवलपमेंट करेंगे। सर, आप कश्मीर समाज के एक कश्मीरी पंडितों को जो खाली वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, या अब कोई काम होगा कश्मीरी पंडितों का? देखिए, पिछले 31 साल से कश्मीरी पंडित घर से बेघर है। पिछले 31 साल से कश्मीरी पंडित एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं है। जहां तक देख लीजिए, कोई भी सरकार आए, चाहे ये गुप्कार वाले आए, चाहे कोई भी लीडर आए, या कोई भी पॉलिटिशियन हो, कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं है। कश्मीरी पंडित घर से बेघर है। एप्लीकेशंस की हालत देखिए, यहाँ से एप्लीकेशन भेजते वैसे की वैसे ही है। उनकी लैंड एनक्रोचमेंट है, उनके घर जलाए गए, उनकी प्रॉपर्टी की आप देख लीजिए पेंडिंग केसेस है। तो आखिरकार कब तक? बताइए कब तक कश्मीरी पंडित सफर करेंगे? क्यों गवर्नमेंट इसके लिए साइलेंट है? क्यों लीडर इसके लिए चुप है? हमारे मंदिर वहाँ पे है, उनकी कंडीशन आप देख लीजिए। आखिरकार कब तक? और ये मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ के लोकल जो कश्मीर के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, या कोई इसमें यही लीडर्स है। यही लीडर नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित की घर वापसी हो, यही लीडर नहीं चाहते कश्मीरी पंडित सेटल हो वापस। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कश्मीरी पंडित का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। उनके साथ अब फैसला किया जाए कि उनको क्या आखिरकार उनके लिए है, कि या ऐसे ही फिर से 30 साल उनको घर से बेघर रहना है, भटकना है। आप उनकी कंडीशन देखिए, हेल्थ कंडीशन, 2 से 3 हजार कश्मीरी पंडितों की डेथ हो रही है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हर महीने 2 से 3 हजार की डेथ हो रही है। आखिरकार सरकार क्यों चुप है? युवा जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कई सालों से भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जॉब के लिए। गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, 10,000 नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। अभी तक किसी को, युवा को जो जॉब नहीं मिली, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस स्टेट की मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, जो ये स्टेटमेंट दे दे कि लोगों के पास पत्थर उठाने या गन उठाने के सिवा कुछ नहीं है, तो उस स्टेट से आप क्या उम्मीद करेंगे वहां के लीडर्स से? आज जो ये हालत है हमारे युवाओं की, जो हमारे युवा भटक रहे हैं, जो आतंकवाद की कंडीशन आप देख लीजिए, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ये इन्हीं पॉलिटिशियंस की वजह की देन है। अगर इन्होंने डेवलपमेंट की होती, इन्होंने रोजगार, इन्होंने लोगों को चीट नहीं किया होता, इन्होंने एजुकेशन लोन के तहत लोगों को, स्टूडेंट्स को डुबा दिया है, इन्होंने कर्जे के तहत लोगों को, यूथ को सफर करवा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज जम्मू कश्मीर की कंडीशन कुछ और होती। आज जो ये पॉलिटिशियंस है, हम बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो ये गुप्कार गैंग वाले हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं। मुझे ये बताइए किस 370 की बात करते हैं? आपने रखा ही क्या था 370 में? ये ऐसे सांप है जो मतलब मुंह तो खोलते हैं लेकिन हर बार ये जहर वहां से इनके मुंह से निकलता है। और आप देख लीजिए, कुछ दिन वेट करिए, फिर देखिए ये फिर एंटी नेशनल बातें करेंगे, फिर अपनी हैसियत पे आएंगे, अपनी औकात पे आएंगे। और कल महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट आया कि NIA की जांच, ये जी हम पे CBI की जांच करा रहे। अरे जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये हिंदुस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करा रही है। ये अगर उनको लग रहा है, जांच एजेंसी को लग रहा है, तो उनका फर्ज है वो करे जांच। तो आप क्यों इससे डर रहे हैं? आप क्यों इसके पीछे हो रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं, उनका फर्ज है करना। वो आम नागरिक को भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन को भी कर सकते हैं, उनका फर्ज है। क्या आपको नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में सिर्फ राजनीति हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे जो है जीरो है, खाली राजनीति हो रही है? जम्मू कश्मीर, मैंने पहले भी आपको कहा, जम्मू कश्मीर स्टेट को सिर्फ एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना रखा है। आज ये 370 की बात करते हैं, आज एक युवाओं की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, जब स्टोन पेल्टिंग के हो रही थी तो यही महबूबा मुफ्ती, यही जो गुप्कार गैंग के लीडर्स हैं, इन्होंने ही स्टोन पेल्टिंग उस टाइम कैसे हुई युवाओं पे, तो अब ये कहाँ थे? तब इन्होंने कोई अफसोस नहीं किया जब वहां पे कश्मीरी पंडित, 7 लाख कश्मीरी पंडित जो घर से बेघर है, तब इनको एहसास नहीं है। और इलेक्शन के टाइम बोलते हैं कश्मीरी पंडित हमारे भाई है। आज कश्मीरी पंडित की कंडीशन देखिए, जगती में जाके माइग्रेंट कैंप की हालत देखिए।
देखिए, आखिरकार कब तक सफर करेंगे सब लोग। जम्मू के युवाओं की हालत देखिए, आप चिनाब वैली की हालत देखिए, वहां के लोगों की हालत क्या है। आप राजौरी पूंछ जाके देखिए लोगों की हालत क्या है। और ये बात करते हैं इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की है, आज तक 70 सालों में इन्होंने सड़कें तक नहीं बनाई है। और बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, बात करते हैं कांग्रेस वाले, आप हालत देखिए डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर को इन्होंने लूटा है। जम्मू कश्मीर क्या है, इन्होंने पूरे भारत में हर जगह अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है और कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून चूसा है इन्होंने। सर अगर देखा जाए जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बेल्ट पड़ता है चिनाब वैली, वहाँ के लोग जो जैसे जिस कंडीशन में आज 70 साल पहले थे आज वैसी है, डेवलपमेंट ना वहाँ पर जीरो है। और वहाँ का युवा जो है वो भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या कहना चाहिए इस डीडीसी इलेक्शन में हम किश्तवाड़ भी गए, डोडा भी गए, रामबन भी गए, लेकिन बड़े शर्म की बात है जिस चिनाब वैली से गुलाम नबी आजाद साहब बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया अपनी राजनीति में, मुझे ये बताइए। शर्म आती है वहां जाके, वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया है। आप चिनाब इधर किश्तवाड़ जाके देखिए हालत क्या है, आप रामबन साइड देख लीजिए। ये नहीं है कि आपने नेशनल हाईवे बनाया, इंटरनल जाके देखिए कंडीशन क्या है, लोगों की हालत क्या है वहां पे। स्कूल्स की कंडीशन देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स की, कॉलेजेस की कंडीशन देखिए, हॉस्पिटल देखिए। अगर कोई बीमार होता है उसको जम्मू आना पड़ता है, उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। आखिरकार ये क्यों? क्या चिनाब वैली के लोग नहीं है, या ये है कि वो बेचारे कुछ कहते नहीं है तो इसलिए उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आखिरकार कब तक ये नहीं चलेगा? आप देख लीजिए लोग कितना सफर कर रहे हैं, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। यूथ ड्रग्स की तरफ या गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे। आप राजौरी पूंछ जाइए, आप मेंढर जाइए, आप वहां की हालत देख लीजिए। और बात करते हैं इनको सिर्फ चुनाव की बात है। अभी मैं मीरा साहब गया इस इलेक्शन में, मीरा साहब की इंटरनल हालत देखिए, आप आरसपुरा की हालत देखिए, बद से बदतर हालत है। क्या किया इन पॉलिटिशियनों ने? 70 साल जम्मू कश्मीर को लूटा इन्होंने और कुछ भी नहीं।